दोस्तों इस वीडियो में दिख रहे घोड़े को देखकर आपको पंचायत वेब सीरीज के उस सीन की याद तो जरूर आ गई होगी जिसमें एक विधायक को जानवरों का बहुत शौक होता है और वो अपने इस शौक को पूरा करने के लिए एक सुंदर सा घोड़ा खरीदता है और यहाँ तक कि उस घोड़े के लिए पंचायत के सचिव को मरने मारने के लिए भी तैयार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज की ये खबर भी उसी कहानी से कुछ मेल खाती है। हालांकि वेब सीरीज की तरह मरने मारने की कोई बात यहाँ पर नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि इस घोड़े की वीडियो आखिर इंटरनेट पर क्यों वायरल हो रही है और जिस विधायक की हम बात कर रहे हैं वो आखिर कौन है और इस घोड़े की कीमत आखिर कितनी है। दरअसल ये मामला है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का, जहां के कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को कौन नहीं जानता। जी हाँ, वही राजा भैया जो विधानसभा में 7 बार विधायक रह चुके हैं। उनकी मां मंजुल राजे समथर राज्य के अंतिम शासक महाराजा राधा चरण सिंह की बेटी और 6 बार के विधायक रणजीत सिंह जूदेव की बहन है। उनके दादा बजरंग बहादुर सिंह पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के पहले कुलपति और बाद में हिमाचल प्रदेश राज्य के दूसरे उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। इसीलिए ये कहना तो गलत नहीं होगा कि धन संपदा के मामले में राजा भैया सच में अपने क्षेत्र के राजा जरूर कहे जा सकते हैं। दोस्तों घुड़सवारी का शौक रखने वाले राजा भैया के अस्तबल में एक नए सदस्य की एंट्री हुई है। ये एक हाइब्रिड घोड़ा है जिसका नाम उन्होंने ट्रोजन रखा है। इसकी कीमत जानने से पहले आपको बता दें कि ट्रोजन राजा भैया के 11 घोड़ों के बेड़े में शामिल होने वाला अब तक का सबसे महंगा घोड़ा है। उनके बाकी घोड़ों की कीमत करीब 20 लाख रुपए के आसपास बताई जाती है। ट्रोजन के आते ही उसका स्वागत भी शाही अंदाज में हुआ। अस्तबल में उसे पारंपरिक तरीके से लाया गया, टीका लगाया गया, आरती उतारी गई और नारियल फोड़कर ट्रोजन को अस्तबल में प्रवेश दिलाया गया। जिस गाड़ी से ट्रोजन को लाया गया था उसे भी फूलों से सजाया गया। खबर है कि ट्रोजन को जल्दी ही स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। कीमत की अगर बात की जाए तो ट्रोजन को राजा भैया ने 30 लाख रुपए में खरीदा है। दोस्तों राजा भैया का ये शौक उन्हें विरासत में मिला है। उनके पिता उदय प्रताप सिंह चाहते थे कि उनका बेटा बहादुरी वाले खेलों में हिस्सा ले। अस्तबल के केयरटेकर केदार यादव बताते हैं कि मात्र 6 साल की उम्र में राजा भैया ने घुड़सवारी की जिद पकड़ ली थी और तब से ये उनका जुनून बन गया। राजा भैया आज एक बेहतरीन घुड़सवार हैं। हालांकि इस शौक में उनकी 2 पसलियां भी टूट चुकी हैं। सिर्फ घुड़सवारी ही नहीं, एयरक्राफ्ट उड़ाना भी राजा भैया का एक और पुश्तैनी शौक है। उनके पास 2 एयरक्राफ्ट हैं और जब भी उन्हें मौका मिलता है वे उन्हें उड़ाते हैं। उनके पिता उदय प्रताप सिंह भी प्रशिक्षित पायलट रहे हैं और दादा राय बजरंग बहादुर के समय भी भदरी हाउस में एयरक्राफ्ट हुआ करता था। शौक की अगर बात करें तो दशहरे पर राजा भैया का हथियारों के प्रति लगाव भी देखने को मिलता है। कुंडा के बेती महल में उन्होंने इस बार दशहरे पर अस्त्र शस्त्रों की पूजा की। करीब 200 से ज्यादा देसी विदेशी हथियारों को टेबल पर सजाया गया था, जिनमें पिस्टल, रिवॉल्वर, 12 बोर की बंदूक और राइफलें भी शामिल थी। हालांकि इस बार यह मामला उनकी पत्नी भावनी सिंह के एक वीडियो के चलते सुर्खियों में आया था, जिसमें उन्होंने राजा भैया के पास अवैध हथियारों के जखीरे का आरोप लगाया था। इस पर राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप ने सफाई दी थी कि उनके सभी हथियार कानूनी और लाइसेंस शुदा हैं और दशहरे पर इनकी पूजा की जाती। तो ये थे विधायक राजा भैया, जिनके शौक भी उनकी शख्सियत की तरह ही शाही और चर्चा में रहने वाले हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि देश की जनता भले ही आज भी आर्थिक संकटों से जूझ रही हो, लेकिन राजतंत्र में रहे राजाओं के वंशज आज भी उसी शानो शौकत के साथ राज कर रहे हैं। अब ये तो समझा ही जा सकता है कि लगातार 7 बार विधायक रहे राजा भैया ने अपने क्षेत्र को बेरोजगारी और अपराध से मुक्ति तो दिला ही दी होगी। वहां के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे होंगे। किसी भी खानापूर्ति मेडिकल के बजाय वास्तविक इलाज की सुविधा उस क्षेत्र के लोगों को जरूर मिल जाती होगी। उस क्षेत्र में इतने उद्योग लगे होंगे कि युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ता होगा। खैर ये सब सच है या नहीं ये तो प्रतापगढ़ के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सरकारी मंथन के लिए उमेश द्विवेदी की रिपोर्ट।